students, today we will do brain teasers of unit number 15. First question is, take the correct answer. A part, water freezes at 0 degree Celsius, है ना. और उसके बाद है, which of the following would be a thermometer display on a very hot day. जब बहुत गर्म दिन है तो थर्मोमीटर पे इनमें से कौन सा टेम्परेचर होगा. ओके, तो इट विल बी 47 डिग्री सेल्सियस. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है हॉट डे के लिए. देन क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, 28 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट. ओके, तो 28.5 डिग्री को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 9/5. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 35, 5 7 ज़ा 35, 5.7. तो ये आ गया 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 9. तो 9 7 ज़ा 63 पॉइंट एंड 6 कैरी एंड 9 5 ज़ा 45 एंड 6 उसमें जुड़ेगा, इट विल बी 51.3. तो हम सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई किया. अब हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें छोटे स्केल से हम बड़े पे जा रहे हैं, मतलब वैल्यू हमें बढ़ानी है. तो 51.3 प्लस 32. तो आप ये देखेंगे 51.3 एंड 32.0, इनको ऐसे ऐड करेंगे तो यू विल गेट हियर 83.3. मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. आफ्टर दैट डी पार्ट, 100 divisions on a Celsius scale thermometer is equal to dash divisions on the Fahrenheit scale thermometer. देखो सेल्सियस में 0 से शुरू होता है और 100 डिग्री. तो उन्होंने अगर मैं यहाँ पे टोटल डिविजन्स निकालूँ तो 100 माइनस 0, 100 हाईएस्ट है और 0 लोएस्ट है, तो इट विल बी इक्वल टू 100. और यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 212 और लोएस्ट है 32. तो अगर मैं हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करूँ तो कितनी डिविजन्स आ गई 180 के इक्वल. तो सेल्सियस पे 100 डिविजन्स हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल पे 180 डिविजन्स आ गया. आफ्टर दैट ई पार्ट. ई पार्ट में क्या है कि आपको फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में चेंज करना है. मीन्स बिगर स्केल से छोटे स्केल पे आना है. मतलब कि अब आप दोनों वही ऑपरेशन यूज़ करोगे जिससे वैल्यू घट जाएगी, कम होगी. तो 120.2 में से आप माइनस करेंगे 32. तो कैसे करेंगे 120.2 32 में माइनस करेंगे तो आपका 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड हियर विल बी 1 एंड 11. 11 माइनस 3 इज़ 8. तो आपका आ जाएगा 88.2. अब आप डिवाइड करेंगे 88.2 को डिवाइड करेंगे 9/5 से और 88.2 मल्टीप्लाइड बाय 5/9. 9 1 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81 और 7 बचा यहाँ पे और 72. तो 72 के लिए आप टेबल रिसाइड करेंगे 9 8 ज़ा 72. तो आपके पास आ गया 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 4 इज़ 49. तो इट विल बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 49 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा. तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस of a body. We use thermometer to measure the temperature of a body. TEMPERATURE, temperature. A doctor uses a dash thermometer to measure the temperature of a patient. That doctor use करता है clinical thermometer. Then Celsius and Fahrenheit are the two scales used in thermometer. 212 degree Fahrenheit is the dash point of water in, that is the boiling point of water in Fahrenheit scale. The dash scale is used in the clinical thermometer, that is Celsius scale.
और इसकी जो रेंज रहती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक रहती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की। देन जी पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस जो है सेल्सियस स्केल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो फ़ारेनहाइट किससे स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये लास्ट डिवीजन होती है फ़ारेनहाइट स्केल की, तो सेल्सियस स्केल की लास्ट डिवीजन होती है 100 डिग्री सेल्सियस। Now we will do question number 3. Convert the following temperatures into another scale. कुछ टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, कुछ फ़ारेनहाइट में, उनको दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो पहला है 70 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट मतलब छोटे स्केल से बड़े स्केल पे जाना है, तो हम वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। तो 70 जो गिवन है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 14, 5 ज़ा 70 एंड 14 9 ज़ा इज इक्वल टू 126। अब आप क्या करेंगे 126 में आप ऐड कर देंगे 32। हमने दोनों चीज़ें जो है वैल्यू इंक्रीज़ की है, तो इट विल बी 158। तो हम लिख सकते हैं 70 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो क्वेश्चन है ये वर्कशीट 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपने सिंपल याद रखना है कि छोटे स्केल से बड़े पे जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज़ करनी है आपको, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से वो इंक्रीज़ होती है। आफ्टर दैट बी पार्ट है हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो फ़ारेनहाइट से अब हमें जाना है सेल्सियस में, मतलब बड़े स्केल से छोटे पे जाना है, मतलब वैल्यू हमारी क्या होगी डिक्रीज़ होगी। तो 104 में से आप माइनस करेंगे 32 सबसे पहले, विच विल बी इक्वल टू 72। और फिर आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में 72 को डिवाइड करेंगे 9/5 से। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा 72 एंड 8 5 ज़ा 40। तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। अब देखिए वैल्यू घट गई यहाँ पर, ठीक है। देन 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस से अब हमें फ़ारेनहाइट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे 0 है फ़ारेनहाइट मतलब बड़े स्केल पे जाना है, वैल्यू कैसे बढ़ेगी मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 0। अब 0 में क्या ऐड कर देंगे 32। सेकेंड स्टेप क्या होता था एडिशन करना 32 का, तो ये हो गया 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो बन गया वो किसके इक्वल हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। देन डी पार्ट 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जाना है मतलब बड़े स्केल पे जाना है, तो मल्टीप्लाई किया 5 3 ज़ा 15 एंड 3 9 ज़ा 27, और 27 में हम ऐड कर देंगे 32, इट विल बी इक्वल टू 59। तो आप लिख सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ ई पार्ट 59, ई पार्ट में है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो 59 फ़ारेनहाइट स्केल है मतलब बड़ा स्केल है, और हमें सेल्सियस में जाना है, छोटे स्केल में जाना है, तो हम माइनस करेंगे सबसे पहले 32। 59 माइनस 32 इज़ 27। देन 27 को आप डिवाइड करेंगे 9/5 से, हमें वैल्यू डिक्रीज़ करनी है। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 15। तो हमारा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारा वो आ गया 15 डिग्री सेल्सियस के। वैसे ही हमने जब 15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया था तो वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। अब 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस। देन लास्ट इज़ 9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जाना है मतलब बड़े स्केल पे जाना है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9/5, 9 9 ज़ा 81, 81/5, और ये डिवाइड करेंगे तो 16.5 आ जाएगा हमारा, है ना। 81 को आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, और ये आ गया यहाँ पे 31 एंड 5 6 ज़ा 30, और ये 1 आया 0.0 एंड 5 2 ज़ा, तो 60, ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये 16 पॉइंट
16.2 आएगा, 5 नहीं, यहाँ पे 16 इसको हम दोबारा लिख देते हैं, 16.2 के इक्वल आएगा। ओके, देन हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहता है, 16.2 में आप ऐड करेंगे 32, तो 16.2 और 32.0 ऐड करेंगे तो यू विल गेट हियर 48.2। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 48.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस विल बी आवर आंसर।